नमस्कार श्रोताओं, आपका हमारे आत्मविद्या यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपका एक बार फिर से हमारे विशेष रहस्यमय पॉडकास्ट में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उस अदृश्य संसार की ओर जिसे हम आत्माओं, पुनर्जन्म और मोक्ष के नाम से जानते हैं। आज हम एक ऐसी रहस्यमय और रोमांचकारी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां आत्माएं अपने मोक्ष की राह देख रही हैं। कुछ शापित आत्माएं जो धरती पर भटक रही हैं, जिनका उद्धार नहीं हो सका। क्या शापित आत्माओं का अस्तित्व सच में है? क्या वे आत्माएं आज भी इस संसार में कहीं मौजूद हैं? क्या वे किसी अधूरी इच्छा, पाप या शाप के कारण बंधन में हैं? आइए इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं इस गूढ़ श्रृंखला में। भारतीय दर्शन में आत्मा को ब्रह्मा का अंश माना गया है। आत्मा अमर है, अजर है और अनंत है। उपनिषदों में वर्णन मिलता है कि आत्मा शरीर बदलती रहती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ नए वस्त्र धारण करता है। आत्मा का उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। मोक्ष को 4 पुरुषार्थों में से एक माना गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब आत्मा पूर्ण ज्ञान, निष्काम कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानती है। वेदों में आत्मा की व्याख्या करते हुए कहा गया है: न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। वह सदा अजन्मा, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जब आत्मा अपने कर्मों में लिप्त हो जाती है, लोभ, मोह, द्वेष और अधर्म के कारण, तब वह पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती है। मोक्ष तभी संभव है जब आत्मा समत्व और ज्ञान की स्थिति में पहुंचती है। किंतु कुछ आत्माएं जिनका जीवन अधूरा रहता है या जिनकी मृत्यु किसी अकल्पनीय पीड़ा, अन्याय या शाप के कारण होती है, वे आत्माएं इस चक्र में उलझ कर रह जाती हैं। उनका मोक्ष रुक जाता है। यही आत्माएं अनेक बार शापित आत्माओं के रूप में प्रकट होती हैं। इनकी पीड़ा, अधूरी इच्छा और बंधन ही इन्हें धरती से बांध कर रखता है। भारतीय धर्मशास्त्रों में शाप को केवल एक वाक्य मात्र नहीं, बल्कि एक गंभीर आध्यात्मिक ऊर्जा माना गया है जो ब्रह्मांडीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। महाभारत, रामायण, पुराण और उपनिषद सभी में शाप की घटनाएं विस्तार से वर्णित हैं और यह दिखाया गया है कि किस प्रकार एक शाप न केवल किसी व्यक्ति के जीवन को, बल्कि आत्मा के अगले कई जन्मों को प्रभावित कर सकता है। शाप सामान्यतः किसी ऋषि, तपस्वी या अत्यधिक पीड़ा से ग्रस्त आत्मा द्वारा दिया जाता है। यह तब प्रकट होता है जब न्याय का उल्लंघन होता है, जब धर्म की मर्यादा को लांघा जाता है। शाप तब उत्पन्न होता है जब क्रोध और तपबल एक साथ प्रकट होते हैं। महाभारत में ऐसे कई पात्र मिलते हैं जो शाप के कारण मोक्ष से वंचित हो गए। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसने क्रोध में आकर पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। उसे भगवान श्री कृष्ण ने यह शाप दिया कि वह चिरजीवी रहेगा, परंतु शरीर में कीलें चुभती रहेंगी, वह भटकता रहेगा और मोक्ष से वंचित रहेगा। यह शाप इतना शक्तिशाली था कि आज भी कई मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा पृथ्वी पर जीवित है, एक पीड़ित आत्मा के रूप में। कर्ण, सूत पुत्र कर्ण को उसकी माता कुंती ने जन्म के बाद त्याग दिया। उसका जीवन शापों से भरा था। उसकी शिक्षा के समय परशुराम ने उसे शाप दिया कि वह सबसे जरूरी क्षण में अपने ज्ञान को भूल जाएगा। एक ब्राह्मण ने शाप दिया कि वह जैसे उसने उनके गौ को मारा, वैसे ही वह युद्ध में मारा जाएगा। इन शापों के कारण कर्ण महान होते हुए भी अपमान और पीड़ा के जीवन से गुजरा और मोक्ष से वंचित रहा। गंधारी का शाप। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और गंधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना, तो उसने श्री कृष्ण को शाप दिया कि यदुवंश भी आपसी संघर्ष से नष्ट हो जाएगा। यह शाप भविष्य में श्री कृष्ण के वंश की समाप्ति का कारण बना। रामायण में भी कई शापित पात्रों का वर्णन मिलता है।
कुबेर का पुत्र मणि, जो कालिमी नामक राक्षस बन गया था, उसे शाप था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा और तभी मोक्ष प्राप्त करेगा। अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को इंद्र के छल के कारण शाप मिला कि वह पत्थर बनकर पड़ेगी और श्रीराम के चरण स्पर्श से ही उसका उद्धार होगा। शाप में केवल नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, कई बार यह आत्मा को प्रायश्चित की राह पर ले जाने का साधन बनता है। यह आत्मा को उसकी करनी का दर्पण दिखाता है और उसे पश्चाताप और उद्धार की राह दिखाता है। क्यों शापित आत्माएं मोक्ष नहीं पा सकीं? क्योंकि उनके कर्म अधूरे हैं। या तो वे अधर्म में लिप्त रही हैं, या उन्हें मुक्ति दिलाने वाला कोई दिव्य माध्यम अब तक नहीं आया। वे आत्माएं प्रायः उन स्थानों से बंध जाती हैं जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां उन्होंने पाप किए या जहां उन्हें न्याय नहीं मिला। शाप आत्मा को एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र में बांध देता है। वह आत्मा ना तो नए शरीर में जन्म ले सकती है और ना ही ब्रह्मांड की यात्रा कर सकती है। वह स्थिर रहती है, पर पीड़ा और तृष्णा से भरी हुई। यही कारण है कि ऐसी आत्माएं कई बार प्रेत, भूत या पिशाच जैसे रूपों में भी प्रकट होती हैं। भारत भूमि पर ऐसी अनेक आत्माओं की कथाएं प्रचलित हैं जिन्हें शाप मिला और वे आज भी मोक्ष से वंचित हैं। ये आत्माएं कई बार स्थान विशेष से जुड़ी होती हैं और इनके किस्से पीढ़ियों से सुने जाते रहे हैं। आइए हम आपको ऐसी ही कुछ आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं। अश्वत्थामा की अमर पीड़ा। अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा पात्र जो युद्ध की समाप्ति के बाद भी जीवित है। श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि वह वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा, लेकिन ना तो वह मरेगा, ना किसी को दिखाई देगा और ना ही उसे मोक्ष मिलेगा। उसकी देह में पीड़ा रहेगी और शरीर से दुर्गंध आएगी। आज भी भारत के कुछ क्षेत्रों में यह मान्यता है कि अश्वत्थामा को जंगलों, गुफाओं और एकांत स्थलों में देखा गया है, विशेषकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, जबलपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में। राजा वेन का प्रेत। राजा वेन एक अधर्मी शासक था जिसने यज्ञों को बंद करवा दिया था और स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था। ऋषियों ने क्रोधित होकर उसे मार डाला, परंतु उसका प्रेत वर्षों तक ब्रह्मांड में भटकता रहा। शास्त्रों में वर्णन है कि वेन की आत्मा तभी मुक्त हुई जब उससे पृथु का जन्म हुआ, जो एक धर्मपरायण राजा बना। यह कथा दर्शाती है कि अधर्म से प्राप्त जीवन मोक्ष का द्वार बंद कर देता है। भानगढ़ की रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया। भानगढ़ राजस्थान की रानी रत्नावती की कहानी भारत की सबसे प्रसिद्ध शापित आत्मा की कथा है। एक तांत्रिक सिंघिया रानी पर मोहित था। उसने उसे वशीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन उसका जादू उसी पर पलट गया और वह मरते समय रानी को शाप दे गया कि भानगढ़ उजड़ जाएगा और वहां कोई जीवित नहीं रह सकेगा। आज भी सूरज ढलने के बाद भानगढ़ में प्रवेश वर्जित है। कहा जाता है कि वहां आत्माएं भटकती हैं और कई लोगों ने वहां अजीब अनुभवों की रिपोर्ट दी है। यह माना जाता है कि रत्नावती और सिंघिया की आत्माएं आज भी वहां बंद हैं। लोहगढ़ की आत्माएं। महाराष्ट्र का लोहगढ़ किला भी एक ऐसा ही स्थान है जहां मराठा और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि कई सैनिकों की आत्माएं उस युद्ध में अधूरी इच्छाओं और पीड़ा के साथ मरी और उनका उद्धार नहीं हो सका। रात के समय यहां से युद्ध की आवाजें, घोड़े दौड़ने की आवाजें और कराहने की चीखें सुनाई देती हैं। वृंदावन की आत्माएं। वृंदावन, जहां श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया, वहां भी कई ऐसी आत्माओं की कहानियां हैं जो प्रेम में असफल होकर आत्महत्या कर बैठी और आज भी वहां भटकती हैं। कई साधुओं ने वहां रात में स्त्री रूपी छाया को चलते हुए देखा है जो श्याम पुकारती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इन आत्माओं को केवल कृष्ण नाम कीर्तन से शांति मिलती है। आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक काल में भी कई घटनाएं होती हैं जो शापित आत्माओं की ओर इशारा करती हैं। रांची का विक्रमपुर गांव, यहां एक पेड़ के नीचे आत्मा के होने की बात वर्षों से कही जाती रही है। जो कोई उस पेड़ की छाया में रात बिताता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है।
गांव वाले बताते हैं कि वहां एक स्त्री को जला दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी मोक्ष नहीं पा सकी। करजत, महाराष्ट्र की सुरंग, यहां रेल दुर्घटनाओं में मरे लोगों की आत्माएं देखे जाने की घटनाएं प्रचलित हैं। ये आत्माएं अपने शाप, अधूरी इच्छाओं या अन्याय के कारण बंधन में हैं। जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता या इनका उद्धार नहीं होता, तब तक ये धरती पर भटकती रहती हैं। शापित आत्माओं की सामान्य विशेषताएं। उनका एक विशेष क्षेत्र से लगाव होता है। वे प्रकट नहीं होती, परंतु संकेत देती हैं, जैसे गंध, स्वप्न, ध्वनि या आकृति। कभी कभी वे किसी माध्यम से संवाद भी करती हैं। उनका उद्देश्य प्रायः मोक्ष प्राप्त करना होता है। पिंडदान और श्राद्ध की महिमा। पिंडदान वह प्रक्रिया है जिससे मृत आत्मा को तृप्त किया जाता है। यदि किसी आत्मा का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक नहीं हुआ या उसका श्राद्ध नहीं किया गया, तो वह आत्मा प्रेत योनि में भटक सकती है। मंत्र शक्ति और वेदों की ऊर्जा। वैदिक मंत्रों की शक्ति से आत्माओं को शुद्ध और मुक्त किया जा सकता है। विशेषकर महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र सूक्त, गायत्री मंत्र आदि के जप से आत्मा की तृष्णाएं शांत होती हैं। कुछ साधक तो तंत्र मार्ग से भी आत्मा को शांति देने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह मार्ग जोखिम भरा होता है। कीर्तन और सत्संग की भूमिका। कहा जाता है कि जहां हरिनाम संकीर्तन होता है, वहां आत्माएं भी सुनने आती हैं। भजन, कीर्तन, रामचरितमानस का पाठ, गीता का गान, ये सब आत्माओं को परमात्मा की ओर आकर्षित करते हैं। कई संतों ने अनुभव किया है कि कीर्तन के समय उन्हें अदृश्य श्रोता महसूस होते हैं। संतों की कृपा और तपस्वियों की दृष्टि। कुछ महान संतों की कृपा से आत्मा को तत्काल मोक्ष मिल जाता है, जैसे संत तुकाराम, संत कबीर, गुरु नानक, स्वामी समर्थ, श्री रामकृष्ण परमहंस आदि। इन संतों की उपस्थिति में आत्मा स्वयं उनके पास खिंच आती है और उनके द्वारा दिया गया आदेश या मंत्र आत्मा को मार्ग दिखाता है। सद्गति की ओर आत्मा को प्रेरित करना। व्यक्तिगत प्रयास। यदि किसी परिजन को यह लगे कि उसके पूर्वज या कोई आत्मा घर में परेशान कर रही है, आत्मा को समझाना और संवाद। कुछ विशेष साधकों और तांत्रिकों के माध्यम से आत्माओं से संवाद भी संभव है। वे पूछते हैं, आत्मा क्या चाहती है? कई बार आत्मा अपने अंतिम संस्कार, बदला, न्याय या परिवार के प्रति चिंता के कारण भटकती है। यदि परिजन उसे आश्वस्त करें और पुण्य कर्म करें, तो आत्मा शांति पा सकती है। विज्ञान और परामनोविज्ञान का दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान भले आत्मा को स्वीकार न करे, लेकिन पैरानॉर्मल साइंस इस क्षेत्र में शोध कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में कई संस्थाएं आत्माओं के अस्तित्व और उनकी मुक्ति के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर कार्य कर रही हैं। वे आत्मा को शांत करने हेतु मानसिक ऊर्जा, ध्वनि और स्पंदनों का प्रयोग करती हैं। उदाहरण, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 3000 से अधिक पुनर्जन्म के केस पर शोध किया। भारत में डॉक्टर नरेंद्र नायक और राम भाऊ गायकवाड़ जैसे शोधकर्ता आत्मिक घटनाओं पर कार्यरत हैं। आत्मा की मुक्ति में समाज की भूमिका। कभी कभी किसी स्थान विशेष पर कई आत्माएं बंधित होती हैं, जैसे युद्ध स्थल, आत्महत्या स्थल आदि। वहां नियमित यज्ञ, मंत्र जाप, ध्यान, दीप यज्ञ आदि से सामूहिक आत्माओं को मुक्ति मिलती है। समाज को ऐसे स्थलों पर पवित्रता बनाए रखनी चाहिए और उपहास नहीं करना चाहिए। आत्मा की चेतना और उसका धर्म। आत्मा न कभी मरती है, न जन्म लेती है। वह केवल शरीर बदलती है। लेकिन यदि वह भौतिकता में फंस जाती है, तो मोक्ष बाधित होता है। अतः आत्मा का सच्चा धर्म है परमात्मा की ओर लौटना। जैसे ही आत्मा यह समझती है, वह मुक्त हो जाती है। शापित आत्माएं मोक्ष पा सकती हैं यदि उन्हें समझा जाए, उनके लिए प्रयास किया जाए और धर्म का आचरण किया जाए। सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि अगला चरण है। हर आत्मा की यात्रा पुनः ईश्वर की ओर होती है। भारत भूमि रहस्यों से भरी है। यहाँ गांवों, जंगलों,
खंडहरों और पुराने महलों में सैकड़ों वर्षों से आत्माओं की उपस्थिति महसूस की जाती रही है। कुछ स्थान तो इतने प्रसिद्ध हैं कि वहां जाने से लोग डरते हैं, तो कुछ स्थानों पर विशेष पूजा पाठ से आत्माओं का उद्धार करने की परंपरा बनी हुई है। आइए जानते हैं कुछ प्रसिद्ध घटनाएं जो आज भी लोगों की स्मृति में जीवित हैं। भानगढ़ किला, राजस्थान, भारत का सबसे प्रसिद्ध भूतिया किला। कहा जाता है कि रानी रत्नावती की सुंदरता पर एक तांत्रिक मोहित हो गया था। उसने उन्हें वशीकरण करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसका षड्यंत्र पहचान लिया। क्रोधित तांत्रिक ने किले को श्राप दिया कि वहां रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसके बाद पूरा नगर नष्ट हो गया। आज भी सूर्यास्त के बाद वहां जाना प्रतिबंधित है। कई लोगों ने वहां अजीब आवाजें, परछाइयां और भारी ऊर्जा महसूस की है। डुमास बीच, गुजरात, अरब सागर के किनारे स्थित यह समुद्र तट दिन में जितना शांत लगता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। कहा जाता है कि यहां हिंदुओं का श्मशान घाट था और कई आत्माएं अभी भी यहां भटकती हैं। रात को चीखों की आवाजें, कदमों की आहट और अदृश्य शक्तियों का अनुभव पर्यटकों ने किया है। कुलधरा गांव, राजस्थान, यह एक पूरा गांव है जो एक ही रात में उजड़ गया था। कहा जाता है कि गांव के मुखिया की बेटी पर एक शक्तिशाली मंत्री की बुरी नजर थी। पूरी बस्ती ने उसे बचाने के लिए गांव छोड़ दिया और जाते जाते श्राप दिया कि यहां अब कोई नहीं बच सकेगा। आज भी कुलधरा वीरान पड़ा है और जो लोग वहां रात बिताते हैं उन्हें विचित्र अनुभव होते हैं। रविंद्र भवन, मुंबई का पुराना स्टूडियो, कहा जाता है कि यहां एक जूनियर कलाकार की रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रात को शूटिंग करने वालों ने कैमरे अपने आप बंद होते देखे, लाइटें झपकती रहीं और किसी के चलने की आवाजें आईं। बाद में यहां नियमित पूजा करके उस आत्मा को शांत किया गया। रांची का चुटिया रेलवे क्रॉसिंग, यहां कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। रात में गाड़ियों के अपने आप रुकने की घटनाएं सामने आईं। ड्राइवरों ने सफेद साड़ी में महिला को पटरी पर देखा, लेकिन पास जाने पर वह गायब हो जाती थी। रेलवे विभाग ने बाद में वहां पूजा करवाई। बांदा, उत्तर प्रदेश का आत्मा वाला पीपल, एक पीपल का पेड़ जिसके पास से गुजरने वाले लोगों को चक्कर आ जाता था। कहते हैं वहां एक विधवा महिला की आत्मा रहती थी जिसे समाज ने पत्थर मार मार कर मारा था। हर पूर्णिमा को उस पेड़ के नीचे सेतुओं की तरह सफेद धुंध दिखती थी। बाद में गांव के पुजारी ने वहां यज्ञ कराकर आत्मा का मोक्ष कराया। झारखंड की सुरंग में श्रमिकों की आत्मा, ब्रिटिश काल में एक रेल सुरंग बनाते समय सैकड़ों श्रमिकों की मृत्यु हुई। उनके शवों को सुरंग में ही दफना दिया गया। आज भी वहां से गुजरने वाली ट्रेनें धीमी हो जाती हैं और चालक को ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा हो। कोलकाता का नैट रिजेंसी हॉस्पिटल, इस अस्पताल के एक वार्ड में आए दिन उपकरण अपने आप चलते थे। मरीज चिल्लाने लगते थे कि कोई उन्हें देख रहा है। वहां की नर्सें कहती हैं कि एक आत्मा रात्रि गश्त लगाती है, सफेद एप्रन में। यह आत्मा एक डॉक्टर की थी जिसने ऑपरेशन में गलती होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। उत्तराखंड का टिहरी बांध स्थल, टिहरी डैम के निर्माण में कई गांव जलमग्न हुए थे। लोगों को जबरन हटाया गया। कुछ ने आत्महत्या कर ली। आज भी इंजीनियरों को वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ स्थानों पर यंत्र बार बार बिगड़ जाते हैं। हिमाचल का ब्रह्मपुर गांव, यहां एक आत्मा हर अमावस्या को मंदिर में आती है। लोग कहते हैं कि यह आत्मा एक वृद्ध साध्वी की है जो गांव के लिए तप करती थी। उसका अंतिम संस्कार विधिवत नहीं हो सका था। अब गांव वाले हर अमावस्या को हवन करते हैं ताकि वह आत्मा शांति पा सके। ये घटनाएं केवल डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए हैं कि जब आत्मा की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जब अन्याय होता है या अंतिम संस्कार विधि पूर्वक नहीं होता, तो आत्माएं बंध जाती हैं। इन्हें मोक्ष दिलाना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। शापित आत्माएं, यह शब्द सुनते ही मन में भय और कौतूहल दोनों उत्पन्न होते हैं।
लेकिन क्या यह केवल धार्मिक या पौराणिक कथाओं तक सीमित है, या फिर यह आज भी हमारे चारों ओर मौजूद एक अदृश्य सच्चाई है? इस अंतिम भाग में हम शापित आत्माओं की उपस्थिति के पीछे के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं की गहन पड़ताल करेंगे। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से आत्मा और ऊर्जा विज्ञान आत्मा की अवधारणा को ऊर्जा के रूप में देखता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यदि आत्मा एक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा है तो उसका अस्तित्व शरीर के मरने के बाद भी बना रहता है। यह विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पूर्णतः असंभव नहीं है। पैरानॉर्मल साइकोलॉजी और परीक्षण विश्व में कई संस्थाएं और वैज्ञानिक समूह हैं जो पैरानॉर्मल घटनाओं पर शोध करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज। उन्होंने हजारों बच्चों का अध्ययन किया जो अपने पूर्व जन्म की बातें करते हैं। कई मामलों में उनके दावे ऐतिहासिक रूप से सटीक पाए गए। इलेक्ट्रॉनिक वॉयस फिनोमिना ईवीपी एक तकनीक है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी या डिजिटल रिकॉर्डिंग पर अदृश्य आत्माओं की आवाजें कैद होती हैं। कई शोधकर्ताओं ने रात के समय सुनसान जगहों पर रिकॉर्डिंग करके ऐसी अस्पष्ट लेकिन स्पष्ट ध्वनियां रिकॉर्ड की हैं, जैसे मुझे मोक्ष दो, यहां से जाओ, मैं यही हूं। थर्मल कैमरा और आत्मिक ऊर्जा थर्मल कैमरा वातावरण में ऊर्जा के तापमान को रिकॉर्ड करता है। कई हॉन्टेड स्थानों पर थर्मल कैमरा ने कुछ अजीब आकृतियां कैद की हैं जिनके तापमान सामान्य से अलग होते हैं। वैज्ञानिक इसे अननोन एनर्जी फ्लक्स कहते हैं। ब्रेनवेव रिस्पॉन्स और ईएमएफ मीटर पैरानॉर्मल शोधकर्ता ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर का उपयोग करते हैं। किसी स्थान पर यदि बिना कारण ईएमएफ में तीव्र उतार चढ़ाव होता है तो वहां आत्मिक उपस्थिति की संभावना मानी जाती है। साथ ही ईईजी जैसे ब्रेनवेव उपकरणों से देखा गया है कि कुछ लोग विशेष स्थानों पर असामान्य मानसिक तरंगों का अनुभव करते हैं। भारतीय योग और ध्यान की दृष्टि से योग शास्त्र कहता है कि आत्मा का चेतन स्तर 7 चक्रों में बंधा होता है। मृत्यु के बाद यदि आत्मा का चित्त अधूरा हो, इच्छाएं पूरी न हो या मृत्यु कष्टदायक हो तो आत्मा भटक सकती है। ध्यान और तप से कुछ योगी इन आत्माओं को देख और उनसे संवाद कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना और सूक्ष्म लोक वेदों और उपनिषदों के अनुसार यह ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं है। हमारे चारों ओर सूक्ष्म लोक अस्तित्व के अदृश्य स्तर हैं, जैसे पितृलोक, यमलोक, प्रेतलोक। यदि आत्मा अपने कर्मों और शापों के कारण मोक्ष नहीं पा पाती तो वह इन लोकों में अटक जाती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि कैसे उसकी नई कोठी में उसकी बेटी हर रात एक महिला से बात करती थी जो केवल उसे दिखती थी। एक डॉक्टर ने आईसीयू में मरीज की मृत्यु के बाद जीवन रक्षक यंत्रों को अपने आप सक्रिय होते देखा। एक साध्वी ने ध्यानावस्था में मृत आत्माओं को देखा और उनके नाम, मृत्यु का कारण तक बताया। सब कुछ मन का भ्रम, चेतना की अस्थायी विकृति या नींद से जुड़ी है। उदारीकृत वैज्ञानिक कुछ चीजें विज्ञान की वर्तमान समझ से परे हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता। क्या आत्मा का मोक्ष संभव है? हां, अध्यात्म कहता है कि प्रत्येक आत्मा में ईश्वर अंश है और उसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। परंतु शापित आत्माएं कर्मों और मानसिक बंधनों के कारण अटक जाती हैं। संतों, मंत्रों, हवनों, तीर्थों और सच्चे आत्मज्ञान से उन्हें शांति मिलती है। शापित आत्माएं केवल डर की चीज नहीं, वे अधूरी यात्राएं हैं जिन्हें पूर्णता की आवश्यकता है। विज्ञान जहां इन घटनाओं को मापने की कोशिश कर रहा है, वहीं अध्यात्म उन्हें मुक्ति दिलाने का मार्ग बता रहा है। जो आत्माएं हमारे बीच हैं, वे केवल भयावह नहीं, वे हमारे ध्यान, करुणा और कर्म की पुकार भी हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि सत्य के करीब ले जाना है। आत्मा, जीवन और मृत्यु के रहस्य बहुत गहरे हैं। धन्यवाद।